हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे। जो टॉपिक है हमारा वो है लुकेमिया, जिसे हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। सोचिए कि अगर हमारे शरीर की आर्मी यानी वाइट ब्लड सेल हमारे शरीर की रक्षा करने के बजाय अगर वो खुद ही बीमारी का कारण बन जाए, तो ऐसी एक गंभीर बीमारी है जिसे हम बोलते हैं लुकेमिया, जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। हर साल दुनिया भर में लाखों लोग कैंसर से प्रभावित होते हैं। इसमें से एक सबसे मोस्ट कॉमन है लुकेमिया। आज हम इसके कोज, साइन, सिम्टम और ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो आइए। लुकेमिया लुकेमिया इज ए ब्लड कैंसर मेनली अफेक्टेड ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू, जैसे कि बोन मेरो हो गया, लिम्फ नोड हो गया, स्प्लेन हो गया। इनको क्या करता है, अफेक्ट करता है। एक ब्लड कैंसर है। ये क्या है, ये जो ऑर्गन है ये क्या है, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन है। Leukemia is the type malignant disorder which start from the bone marrow and spread to all body part। यानी कि ये कैंसर का टाइप है। कैंसर दो टाइप की होती है, एक तो बेनाइन और दूसरी होती है मैलिग्नेंट। जो मैलिग्नेंट होती है इसमें मेटास्टेसिस का फीचर पाया जाता है, यानी कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये अपना स्थान चेंज कर सकती है। इंक्रीज द नंबर ऑफ WBC। दिस WBC इज नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड सेल, यानी कि जो डेवलप हुई नहीं है अभी WBC, उनकी संख्या बढ़ जाती है। लुकेमिया इज द अफेक्ट ओवर द एज ऑफ 55 ईयर बट इज अल्सो सीन इन चिल्ड्रन, यानी कि अफेक्ट तो दोनों को करती है, चिल्ड्रन और ओल्ड एज में, लेकिन मोस्टली देखा जाता है 55 ईयर के बाद में। वाइट ब्लड सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल है जिसे हम आर्मी सेल्स भी बोलते हैं हमारी बॉडी की, वो क्या है, इम्यून सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इम्यून सिस्टम क्या है, विच हेल्प अवर बॉडी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज, यानी कि हमारी बॉडी को इन्फेक्शन और डिजीज से लड़ने की क्षमता कौन देता है, इम्यून सिस्टम। अब बात करते हैं इसकी कोजेज की। कोजेज में इसमें आते हैं, फर्स्ट आता है इसमें रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन, जहाँ रेडिएशन का एक्सपोजर हो रहा है वहाँ ये देखा जाता है। एटॉमिक बम एक्सपल्सन, यानी कि जहाँ एटॉमिक बम का एक्सपल्सन हो रहा है वहाँ भी ये हो सकता है, उसकी वजह से भी ये लुकेमिया हो सकता है। या डायग्नोस्टिक एक्सरे, यानी कि जो एक्सरे लैब होती है, लैब जहाँ MRI CT स्कैन होती है, वहाँ पर जो काम करने वाले होते हैं उनमें ज़्यादातर ये मोस्टली देखा जाता है। लुकेमिया कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं उनमें, क्योंकि वहाँ रेडिएशन का एक्सपोजर होता है। स्मोकिंग की वजह से भी ये हो सकता है। एक्सपोजर सर्टेन केमिकल की वजह से ये हो सकता है। कीमोथेरेपी, यानी कि जो कैंसर के लिए मेडिसिन ले रहे हैं उनकी वजह से भी ये हो सकता है। डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में भी ये हो सकता है। ब्लड डिसऑर्डर की वजह से भी ये लुकेमिया हो सकता है। बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम्स की, जिसमें आता है में सेलो, यानी कि लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से ये देखा जाता है। और अनएक्सप्लेन्ड फीवर, यानी कि फीवर हो जाएगी जब ये लुकेमिया होगा, तो साइन सिम्टम है लुकेमिया के। फ्रिक्वेंट बार बार इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन क्यों होगा, क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर जो हो गया है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से ये लुकेमिया देखा जाएगा। रात में पसीना आएगा, थकान हो जाएगी पेशेंट में, और वेट उसका लॉस हो जाएगा। एब्डोमेन उसके पेन होने लगेगा, सर दर्द करने लगेगा, ब्लर विजन उसको धुंधला दिखाई देने लगेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि उसको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होने लगेगी। इजी ब्लूइशिंग एंड ब्लीडिंग, यानी कि उसको ब्लीडिंग होने लगेगी और त्वचा पे निशान होने लगेंगे। अब देखते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट में फर्स्ट उसके देखते हैं स्टिकुलेशन, यानी कि उसके देखेंगे कि पास्ट में उससे कोई बीमारी तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं हुई है। ठीक है। तो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ब्लड टेस्ट के अंदर हम जांच करेंगे RBC की और CBC की। RBC और WBC और प्लेटलेट्स, इनकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। बोन मेरो बोन मेरो बायोप्सी। बोन मेरो बायोप्सी में क्या करते हैं, इसमें इसमें बोन मेरो से एक छोटा टिश्यू लेके उसका माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको हम स्टडी करेंगे और पता लगाएंगे कैंसर का। स्किन बायोप्सी में सेम टू सेम बोन मेरो की तरह ही इसमें भी एक स्किन का एक पार्ट लेके टिश्यू का उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से उसके स्टडी करेंगे।
अल्ट्रासाउंड में क्या करेंगे, जो स्प्लिन और लीवर या अदर ऑर्गन है उनकी पोजीशन, उनकी स्थिति का क्या करेंगे, हम पता लगाएंगे। जेनेटिक टेस्ट करेंगे उसका कि उसके माता पिता से कोई डिजीज नहीं आ रही है उसमें, पहले से उसके माता पिता से कोई ये डिजीज नहीं थी या है क्या नहीं है। फिर करेंगे इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में इसको देंगे हम कीमोथेरेपी में कुछ ड्रग्स वगैरह उसको देंगे जिसके वजह से कैंसर सेल उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट किया जा सके। बायोलॉजिकल थेरेपी में क्या करेंगे, हम इसमें इम्यून सिस्टम उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो वो कैंसर सेल से लड़ पाएगा, हमारी बॉडी फाइट कर पाएगी। ठीक है। टारगेट थेरेपी में क्या करेंगे, हम एक स्पेसिफिक कैंसर सेल है उसकी, यानी कि जो कैंसर सेल जहाँ से कैंसर हो रहा है उस सेल में, उसकी ग्रोथ है उसको क्या कर देंगे, हम स्टॉप कर देंगे, यानी कि उसको स्पेसिफिक सेल है उसकी ग्रोथ को हम स्टॉप कर देंगे। रेडिएशन थेरेपी इसमें हाई एनर्जी रेज यूज करके और जो कैंसर सेल है उसको क्या करेंगे, हम डिस्ट्रॉय करेंगे। स्टेम सेल बोन मेरो ट्रांसप्लांट, यानी कि जो बोन मेरो डैमेज हो चुका है उसको स्टेम सेल के द्वारा रिप्लेसमेंट कर देंगे। सपोर्टिव केयर में क्या होगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर देंगे, साथ में इन्फेक्शन हो रहा है तो उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे, पेन हो रहा है तो उसको पेन को मैनेजमेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम एनाल्जेसिक देंगे और उसको देंगे न्यूट्रिशन सपोर्ट, यानी कि उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है जिससे उसको इम्यून सिस्टम बेटर हो सके। थैंक यू।